अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ है। अब बहुलक निकालने के लिए सार्वधिक बारंबारता को देखते हैं, तो ये 8 है और इसका वर्ग अंतराल है 3 से 5 तक। तो यहाँ पे लिखेंगे सार्वधिक बारंबारता यहाँ पे 8 है, तो इसको लिख लेंगे, और बहुलक वर्ग है 3 से 5, तो इसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं। बहुलक वर्ग 3 से 5। अब सबसे पहले बहुलक का सूत्र लिखते हैं, फिर आपको समझाते हैं। तो बहुलक का सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई H। और L जो होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, F2 बहुलक वर्ग से ठीक अगले वर्ग की बारंबारता, और H वर्ग अंतराल की लंबाई, ये H है। अब सबको यहाँ पे इस सूत्र में रखते हैं, तो बहुलक बराबर हो जाएगा L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो बहुलक वर्ग है 3 से 5, तो इसकी निम्न सीमा है 3, तो इसको लिखेंगे 3 प्लस F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो बारंबारता 8 है, तो लिखेंगे 8 माइनस F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, तो इससे ठीक पहले वर्ग की बारंबारता है 7, तो यहाँ लिखेंगे 7 डिवाइडेड बाई 2F1 2 टाइम्स F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो यहाँ पे फिर से 8 लिखेंगे, माइनस F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, तो ये 7 है, तो इसको लिखेंगे 7 माइनस F2 बहुलक वर्ग से ठीक अगले वर्ग की बारंबारता, तो इससे आगे वाला है 2, तो इसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई H वर्ग अंतराल की लंबाई, तो वर्ग अंतराल है 3 से 5 तक, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये है 3 प्लस 8 में से 7 माइनस करेंगे 1, और 2 का 8 में गुणा होगा 16, 16 में से 7 जाएगा तो बचेगा 9, और 9 में से 2 जाएगा तो बचेगा 7 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब इसको और सॉल्व करेंगे, तो 3 प्लस 2 का 1 में गुणा होगा 2 बटा के 7। अब 7 का 3 में गुणा करेंगे तो होगा 21, और इसमें 2 जोड़ेंगे डिवाइडेड बाई 7, तो ये होगा 23 बटा के 7, और जब हम 23 में 7 से भाग देते हैं तो हमको मिलता है 3.28, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपये है। लुप्त बारंबारता F ज्ञात कीजिए। इस F को हमें फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे दैनिक जेब खर्च दिया हुआ है और बच्चों की संख्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको सारणी के रूप में बना लेंगे, जिसमें दैनिक जेब खर्च, बच्चों की संख्या, मध्य बिंदु और FI XI लिखेंगे। तो दैनिक जेब खर्च और बच्चों की संख्या इसमें दिया हुआ है, उसको एज इट इज यहाँ पे उतार लेंगे। इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं हम। इसके बाद मध्य बिंदु यहाँ पे निकालना है, तो 11 और 13 का मध्य बिंदु चाहिए, तो इस दोनों को जोड़ करके आधा कर देंगे। तो 11 में 13 जोड़ेंगे तो हमको 24 प्राप्त होगा, और उसका आधा यहाँ पे होगा 12। फिर 13 और 15 जोड़ेंगे तो 28 प्राप्त होगा, उसका आधा होगा हमारा 14। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि 15 और 17 के बीच में 16 आता है, तो दोनों को जोड़ के जैसे ही हम आधा करेंगे तो हमको 16 ही मिलेगा, तो ये 16। फिर 17 से 19 के बीच में 18 आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 18, और यहाँ पे भी देख सकते हैं कि 2 ये ज़्यादा हो रहा है। 12 2 14, 14 2 16, 16 2 18, तो 18 में 2 जोड़ेंगे 20, 20 में 2 जोड़ेंगे 22। तो किसी भी प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं। 22 में 2 जोड़ेंगे तो 24। इसके बाद FI XI, मतलब कि इसका इसमें गुणा करना है, तो 12 का 7 में गुणा करेंगे तो हमको 84 मिलेगा। 14 का 6 में गुणा करेंगे तो भी हमको 84 मिलेगा।
16 का 9 में गुणा करेंगे तो 144 मिलेगा। इसी प्रकार से सबको यहाँ पे 1 बाई 1 गुणा करके लिख देते हैं। 20 का f में गुणा करेंगे तो 20f होगा। 22 का 5 में गुणा करेंगे तो 110 होगा और 24 का 4 में गुणा करेंगे तो 96 होगा। इसके बाद योग यहाँ पे निकालना है, तो बच्चों की संख्या सबको यहाँ पे हम ऐड करेंगे। इसको लिखेंगे सिग्मा f। f मतलब f के सभी वैल्यू को यहाँ पे ऐड किया गया है। तो 7, 6, 9, 13, 5 और 4 को जोड़ने पे 44 प्राप्त होता है और इसमें f भी है तो लिखेंगे प्लस f। अब यहाँ पे fi xi दिया हुआ है तो इसको लिखेंगे सिग्मा fi xi इक्वल टू, सबको यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो मिलेगा हमको 752 और इसमें 20f भी है तो इसको लिखेंगे प्लस 20f। इसके बाद हम सूत्र का प्रयोग करके मान निकालेंगे। तो यहाँ पे माध्य का सूत्र होता है x बार इक्वल टू सिग्मा fi xi डिवाइडेड बाई सिग्मा f। इसको i बना लेते हैं क्योंकि fi यहाँ पे हमने लिख दिया है, इसको भी i और इसको भी i। सिग्मा fi xi डिवाइडेड बाई सिग्मा fi। अब माध्य का मान पहले ही सवाल में 18 दिया हुआ है तो इसके जगह पे हम लोग 18 लिखेंगे। माध्य हो गया हमारा 18 इक्वल टू सिग्मा fi xi है हमारा 752 प्लस 20f तो इसको लिखेंगे 752 प्लस 20f डिवाइडेड बाई सिग्मा fi है 44 प्लस f तो इसको लिखेंगे 44 प्लस f। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके हल करेंगे। 18 का 44 में गुणा करते हैं तो हमको मिलता है 792 और 18 का f में गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 18f इक्वल टू 752 प्लस 20f। 752 प्लस 20f। अब इसको और सॉल्व करते हैं तो 792 में से ये 752 को लेफ्ट हैंड साइड ला करके घटा देंगे। 792 माइनस 752 इक्वल टू इधर 20f है और ये 18f उधर राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब 792 में से 752 घटाएंगे तो हमको 40 मिलेगा। अब 20f में से 18f माइनस करेंगे तो हमको 2f मिलेगा, या यहाँ से 2 से इसको 40 को 20 बार में काट सकते हैं तो f हमको 20 मिल गया। तो यहाँ से f इक्वल टू लिखेंगे 20 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित आंकड़ों से माध्यिका की गणना कीजिए। तो यहाँ पे अंक और विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। तो सबसे पहले इसको इस प्रकार से हम सारणी में व्यवस्थित कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम इसका योग लिखते हैं। तो विद्यार्थियों की संख्या जितना दिया हुआ है सबको ऐड करेंगे तो 30, 30, 10, 40, 5, 45, 5, 50, 50, 60, 58 और 58 और 2 मिलके 60 होगा। तो इसको लिखेंगे n इक्वल टू 60 और इसके बाद हम संचयी बारंबारता निकालते हैं। तो संचयी बारंबारता में पहले वाले को सेम लिख लेते हैं और उसके बाद इसमें अगले बारंबारता को जोड़ करके लिखा जाता है। तो 5 में 15 ऐड करेंगे तो 20 होगा, 20 में 30 ऐड करेंगे तो 50 होगा और 50 में 8 ऐड करेंगे तो 58 होगा और 58 में 2 ऐड करेंगे तो 60 होगा। हमारा ये n का योग और ये संचयी बारंबारता का लास्ट वाला नंबर हमेशा सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों डिफरेंट आता है इसका मतलब कि या तो इसका योग गलत है या फिर हमारा संचयी बारंबारता गलत है। इसके बाद क्या करते हैं कि n का मान यहाँ पे लिख लेते हैं तो 60 आया है और इसके बाद हमको n बाई 2 निकालना होता है। तो हम देख सकते हैं कि जब हम 60 में 2 से भाग देंगे तो हमको 30 प्राप्त होगा। तो n बाई 2 का मान हमको 30 मिल चुका है। अब ये जो n बाई 2 का मान 30 आया है यहाँ पे हम देख सकते हैं ये कि 50 के अंतर्गत ही आएगा, क्योंकि ये 20 है तो इसके अंदर तो 30 आएगा नहीं, ये 58 है तो इसके अंदर भी 30 नहीं आ सकता है, इसी के अंदर हमारा 30 आएगा। तो हम लिखेंगे कि 50 के अंतर्गत 30 आता है। यह संचयी बारंबारता 50 के अंतर्गत आता है तो इसलिए लिखेंगे। इसमें हम देखेंगे कि 20 से 30 वाला जो वर्ग अंतराल है ये हमारा माध्यिका का वर्ग है। तो इसको लिखेंगे
कि 20 से 30 माध्य का वर्ग है। अब इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। अब यहां से हम देख सकते हैं कि L1 इक्वल टू 20। L1 क्या होता है, ये जो माध्य का वर्ग है इसकी निम्न सीमा जो होती है, ये पहले वाले को हम कहते हैं L1। इसके बाद इस 30 को हम कहेंगे L2, तो इसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं L2 इक्वल टू 30। इसके बाद इसमें ये फ्रीक्वेंसी भी 30 है, तो इसको हम F इक्वल टू लिखेंगे 30। इसके बाद एक C होता है, मतलब कि ये संचयी बारंबारता के ठीक पहले वाली बारंबारता, तो इसको कहते हैं 20। तो इस C को हम 20 लिखेंगे। अब माध्यिका का सूत्र यहाँ पे लिख लेते हैं, L1 प्लस L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाई F, और N बाई 2 माइनस C से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से हम माध्यिका निकाल लेते हैं। L1 है यहाँ पे हमारा 20, तो इसको लिखेंगे 20, और L2 माइनस L1, तो L2 है 30, और इसमें से हमको घटाना है 20, और F से डिवाइड करना है, तो F हमारा 30 यहाँ पे है। उसके बाद ब्रैकेट में N बाई 2, तो N बाई 2 का मान 30 है, और माइनस C, तो C यहाँ पे 20 है, तो इसको 20 लिखेंगे। इसको यहीं पे सॉल्व करते हैं, तो इसको लिखेंगे 20 प्लस 30 में से 20 हम माइनस करेंगे तो 10 बचेगा, डिवाइडेड बाई ये 30, और उसके बाद 30 में से 20 माइनस करेंगे तो फिर से ये 10 बचेगा। अब यहाँ से हम 0 से इस 0 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 20 प्लस 10 बटा के 3, इसको लिखेंगे 10 बटा के 3। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 का 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 60 प्लस ये वाला 10 डिवाइडेड बाई 3, और 60 में 10 जोड़ेंगे तो होगा 70 डिवाइडेड बाई 3, और जब 70 में 3 से भाग देंगे तो हमको मिलेगा 23.3, और यही हमारा आंसर हो जाएगा।